ओम शांति। ओम शांति। आज इस सत्र में दादी जी के साथ के कुछ वे संस्मरण जो अमिट शिक्षा सदाकाल के लिए बना गए, उनका कुछ वर्णन करूंगी। ये मुझ आत्मा का सौभाग्य रहा है कि बाल्यकाल से लगभग 9 वर्ष की आयु से दादियों का, बाबा का सानिध्य प्राप्त होता रहा। तो बाल्यकाल से ही दादी जी की दृष्टि पड़ी थी और ये भी एक परम सौभाग्य रहा है। उन दिनों परिवार बहुत छोटा था, तो दादियां कभी कभी अच्छे अच्छे परिवारों के घर पर भी सेवा अर्थ आया करती थी। वो सारी यादें किनारे करके मैं तब से शुरुआत करूंगी जब से दादी जी ने साकार बाबा के पश्चात से ईश्वरी विश्वविद्यालय का कार्यभार संभाला। ब्रह्मा बाबा जो पालना दे रहे थे, वो पालना जिसने सारे परिवार को जोड़ करके केवल बाबा के साथ रखा हुआ था, और अचानक 69 में बाबा का अव्यक्त होना और सारे ब्राह्मण परिवार को एक मुष्ट रखना, ये एक बहुत बड़ा कार्य था। सबकी भावनाएं बाबा में थी, दादी में नहीं थी। बाबा बाबा हर एक के मुख पर होता था, दादी दीदी नहीं थी। मुझे याद है 69 में जब कन्याओं की पहली भट्टी हुई, उस समय हम मधुबन आए। बाबा जनवरी में अव्यक्त हुए थे और दादी जी जनवरी के पश्चात मधुबन निवासी बनी थी। तो हर मधुबन निवासी के मुख से ये निकलता था, उन दिनों दादी को दादी भी नहीं कहते थे, कुमार का। सब मधुबन निवासियों के मुख से निकलता था, कुमारका ने हमें हड्डी हड्डी सुख दिया है। 6 महीने भी नहीं बीते थे, 5 महीने के अंदर मई में हम लोग मधुबन आए हैं। 4.5-5 महीने के अंदर दादी ने एक एक मधुबन निवासी का दिल इतना जीत लिया, जो हर एक
दादी को अपना समझना शुरू कर दिया। क्या कारण थी? दादी की ऐसी कौन सी वे विशेषताएं थी? एक उदाहरण मैं आपको देती हूं। हम तो छोटे बच्चे थे, कुमारियां 18-19 वर्ष की, लेकिन दादी एक एक को रिसीव करना, टैक्सी आके खड़ी हो और दादी अपने ऑफिस से निकल करके आए और रिसीव करे, दादी ने वो छाप डाल दी कि एक मुख्य प्रशासिका का रोल क्या होता है। मुख्य प्रशासिका का रोल एक एक को महत्व देना है। हम तो 2 छोटी बहनें आई थी, दादी खुद आए रिसीव करने। दूसरा, उन्हीं दिनों की बात है, दादी जी ऑफिस के सामने खड़े थे, मैं भी उनके साथ थी। क्या देखा, एक पुलिस जीप आती है, पुलिस जीप नहीं परंतु जीप थी, ऑफिसर की जीप थी, और अपने मधुबन के गेट पर जो भाई उपस्थित थे, उन्होंने उस समय पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी सिक्योरिटी के हिसाब से। तो जैसे ही उनकी गाड़ी प्रवेश करने लगी तो गेटमैन ने वो जीप रोक दी। जीप का रोकना, और ऑफिसर को बहुत अपमान फील हुआ। ऑफिसर उतरे और उन्होंने उस गेटमैन के साथ जरूर कुछ कहा। थोड़ी देर दादी देखते रहे, कुछ गड़बड़ चल रही है। दादी चले और उस गेटमैन के पास गए जहां ऑफिसर के साथ कुछ आर्गुमेंट चल रहा था। दादी समझ गए बात क्या है। ऑफिसर कहता था कि अगर इसने ये ड्रेस पहनी है तो ड्रेस पहनने का अर्थ है इसको ये पता होना चाहिए किसकी गाड़ी रोकनी चाहिए और किसकी नहीं रोकनी चाहिए। इसने एसडीएम की गाड़ी रोकी। दादी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दादी ने कहा, इसके बिहाफ पर मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। और वो ऑफिसर पानी पानी हो गए, दादी के पांव पड़े कि एक छोटा सा ऑफिसर और इतनी बड़ी चीफ और बुजुर्ग, वो कहती है कि मैं आपसे माफी मांगती हूं। ये थी दादी की ज्ञान सहित निर्माणता। दादी ज्ञान सहित निर्माण थी। दादी में स्वमान भी था और उतना ही निर्माणता का प्रादुर्भाव था। दोनों का बैलेंस रख करके दादी चलते थे। दादी जी नंबर 1 स्टूडेंट। दिल्ली में पांडव भवन में मैंने देखा, उन दिनों मुरलियां पहले से ही छप करके नहीं आया करती थी। पोस्ट आती थी, प्रश्न उत्तर होते थे, वो सबसे पहले आते थे, उसके बाद मुरली आती थी। दिल्ली में मेला था और हम लोग मेले के निमित्त, कंस्ट्रक्शन के निमित्त सवेरे सवेरे निकल जाते थे और रात को लौटते थे। दादी को मिल करके जाते थे। दादी ने एक दिन पूछा, आप लोग मुरली कब पढ़ते हो? और सच्चाई की बात यह थी,
हम सारे यूथ बहनें थी, मुरली हम लोगों की मिस हो जाती थी। ग्राउंड में जाते थे, सेवा में लग जाते थे, मुरली मिस हो जाती थी। दादी ने कहा, देखो जैसे दादी सवेरे सवेरे पढ़ती है अमृत वेले के पश्चात, कितनी ही सेवा क्यों ना हो, परंतु मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए। वो दिन और आज का दिन हम लोगों ने ऐसी गांठ बांध ली जो मुरली कदापि कदापि मिस नहीं हो सकती। दादी का वो स्वरूप हमें नजर आता है, इतना विशाल सेवाएं, इतनी बेहद बुद्धि। ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बाबा के समय पर तो कुछ केंद्र थे, लेकिन दादी ने अपनी विशेषताओं से जो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया, वो दादी की दूरदर्शिता, दादी की विशालता, बेहद बुद्धि का एक प्रमाण है। इसी प्रकार दादी एक आदर्श शिक्षिका, उसका जो स्वरूप मैंने देखा, हम सब जानते हैं दादी कितना प्यार से मुरली चलाते हैं। बहुत वर्ष पूर्व, आज से लगभग 40, 45, 48 साल पूर्व की बात होगी, एक घटना घटी थी। किसी सेवा केंद्र पर उस समय दादी जी ने एक बात कही थी। कभी कभी मुरली के माध्यम से बहनें शिक्षा भी दे दिया करती हैं। उस समय दादी जी ने एक बात कही थी, और वो ये, बाबा की मुरली में हम अपने ओर से एक भी बात ऐड नहीं कर सकते। बाबा की मुरली जो है, जैसी है, वो वैसी ही सुनाना, ये टीचर का एक काम है। दादी जी अपने संस्कारों को कभी भी बाबा की मुरली के समय इमर्ज नहीं करती थी। उन संस्कारों को दबाकर बाबा का ही स्वरूप दिखाई दे, दादी हमेशा ये अटेंशन रखती थी। पुरानी बहनें सब अनुभवी हैं, कैसे दादी ने मुरली को एक ऐसा आनंद और मनोरंजन का, शक्ति का स्वरूप दिया था। दादी कब मुरली का आरंभ करते थे और कब मुरली समाप्त हो जाती थी, हम लोगों को पता ही नहीं लगता था। इतने प्यार से मुरली के रस में जाकर के दादी स्वयं मुरली सुनाते थे। तीसरी बात जो दादी जी के जीवन से हम अनुभव करते थे, दादी हमेशा A1 क्वालिटी, चाहे वो सेवा है, चाहे वो क्लास है, चाहे वो धारणा है, कुछ भी है, हर एक क्षेत्र में A1 क्वालिटी चाहिए। सेवाओं में अति व्यस्त हम बहनें रहती थी, बहुत व्यस्त। और आज सवेरे ही मैं याद कर रही थी कि हर लीडर खुद सारे काम नहीं करता। लीडर की विशेषता होती है, वो अपने साथियों के माध्यम से सारे कार्य करता है। और दादी जी ने हम बहनों को अपना साथी बनाया हुआ था, और हम बहनों के माध्यम से दादी जो चाहते थे, जिस प्रकार की सेवा चाहते थे, उसमें हम लोगों को प्रेरणा देते थे। ये भी ड्रामा की नूंद रही है कि वीआईपीज की सेवा
भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वाइस चांसलर, जो भी वीआईपीज हैं, दादी को जब हम लिखते थे, दादी हम फलाने से मिले और ये हुआ, दादी तुरंत पूछती थी, ये बताओ, जब मधुबन आते थे, क्या नया समाचार है, क्या नई सेवा की है, कौन सी नवीनता ला रहे हो। तो हम लोग को सतर्क रहना होता था। हमेशा दादी से मिलना है तो दादी को कोई नया समाचार देना है, कोई नवीनता की बात दादी को बतानी। क्यों, दादी जो हो चुका उसको कहती थी ये तो हो गया, अब नया क्या। वो जो दादी के अंदर क्रिएटिविटी की भावना थी, रचनात्मकता की शक्ति थी, आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये जो स्वरूप है, इस कारण से मात्र इससे प्रसन्न नहीं होती थी कि आपने कितनों की सेवा की, पूछती थी अच्छा उन्होंने ये सवाल किया तो तुमने क्या उत्तर दिया। फिर हम बताते दादी हमने ये उत्तर दिया, तो दादी कहती थी ठीक, और जो करेक्शन देनी होती थी दादी वो भी देते थे। इस प्रकार सेवा के क्षेत्र में भी दादी आगे बढ़ाते रहे। एक बार मैंने रक्षाबंधन पर काफी वीआईपीज को राखी बांधी थी, तो मैंने पूरी की पूरी लिस्ट, जो लिस्ट थी वो मधुबन भेज दी। दादी का तुरंत फोन आया, आशा तुमने कैसा समाचार भेजा। मैंने कहा दादी लिस्ट भेजी है, ऐसे समाचार भेजा जाता है, पूरा डिटेल कि तुम किससे मिली, उसने क्या कहा और क्या क्या आप लोगों की बातचीत हुई, वो पूरा लिखो। और मुझे याद आता है कि रक्षाबंधन के पश्चात सारी रात भी चाहे मुझे क्यों ना लग जाए, मैं समाचार लिखकर मधुबन भेजती थी, जो कई पेजेस का होता था, और दादी पढ़कर सुनकर बहुत बहुत खुश होते थे। क्योंकि अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए अगर वक्त जो लीडर है थोड़ी सी थपकी देता है तो उसके अंदर और अधिक उमंग और उत्साह भर जाता है। साथ ही साथ मुझे ये भी याद आ रहा है कि ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो अपना दिल्ली में बाबा ने सौगात के रूप से दिया है, बाबा ने कहा ये केवल दिल्ली का नहीं परंतु सबका है। और दादी जी ने वहां पर निमित्त बनाया, बाबा ने निमित्त रूप से रखा। वो स्थान दिल्ली से लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है, गुड़गांव में है, गुड़गांव से भी बाहर है। और उस क्षेत्र में केवल हरियाली खेतों के सिवाय आप और कुछ नहीं देख सकते हैं। आज दिन भी वहां पर खेत ही खेत दिखाई देंगे, कंस्ट्रक्शन बहुत थोड़ा है। लेकिन दादी एक विजन दे गए। दादी जी ने कहा कि आशा, ये रिट्रीट सेंटर एक दिन भी खाली नहीं रहना चाहिए। बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? इतना बड़ा स्थान जहां इतने भाई बहन रहे और वो खाली रहे, ये नहीं हो सकता। दादी जी का भाव था ऐसी प्लानिंग हो, ऐसी सेवाएं हो जो हर दिन
यहां दादी के शब्द थे, जंगल में मंगल बना रहे। और मैं देख रही हूं कि कैसे दादी जी के दिए हुए वे विजनरी शब्द, दूरदर्शिता के शब्द, त्रिकालदर्शिता के शब्द धीरे धीरे साकार रूप ले रहे हैं। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, वेरी चैलेंजिंग। लेकिन चैलेंज में ही तो दादी जी को आनंद आता था। अगर कोई साधारण चीज होती थी उसमें आनंद नहीं, लेकिन कोई चैलेंज वाली बात हो उसमें आनंद आता था। और दादी हम बहनों को भी वही बात सिखाते थे कि चैलेंजिंग बात है तब तो आपके अंदर से गुण और विशेषताएं बाहर आएंगी। तो ये चीज भी मैं साकार रूप में देख रही हूं। उसके साथ साथ कितनी निष्ठा हम बच्चों की होनी चाहिए। मैं आपको एक घटना सुनाती हूं कि मैंने कर्नाटक का टूर दादी चंद्रमणि जी के साथ बाई कार, बाई रोड लगभग 1.5 महीना किया था। उन दिनों हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती थी, एम्बेसडर कार थी। सामने 3 भाई होते थे और पीछे की सीट पर हम 3 होते थे, दादी, दादी की असिस्टेंट और मैं। और 1.5 महीना बाई रोड पूरा कर्नाटक टूर किया था। लेक्चर्स भी होते थे, क्लासेस भी होती थी, भट्टियां भी होती थी, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम। मैं समझती हूँ ये बात आज से लगभग 30 साल पहले की है। और जब सारा टूर करके मैं मधुबन पहुंची दादी जी के साथ, चंद्रमणि दादी जी के साथ, तो मुझे बुखार चढ़ गया। काफी हेक्टिक टूर था, काफी एनर्जी उसमें लगती रही। 1.5 महीने के पश्चात मधुबन लौटे तो थोड़ा टेम्परेचर तेज हो गया। आप जानते दादी जी क्या बोले? दादी जी ने कहा फेल। क्यों कहा फेल? इतनी सेवा की 1.5 महीना, उसके बाद बुखार क्यों चढ़ा? कोई साधारण व्यक्ति सोचेगा ये कोई अपने वश की बात थोड़ी है। लेकिन इस एक शब्द ने, दादी ने प्यार बहुत किया, बहुत किया, क्योंकि सेवा करके आए थे। लेकिन दादी ने साथ में ये जो शब्द कहा ना, फेल, मैंने इससे बहुत प्रेरणा ली। क्या? कि सेवा के पश्चात बीमार नहीं होना चाहिए। अगर बीमार हो गए तो चेकिंग की जरूरत है, कहां कुछ गड़बड़ रही है। वो हर एक अपना अपना चेक कर सकता है। उससे मुझे और प्रेरणा मिली और उत्साह मिला। मेरा उमंग उत्साह कोई घटा नहीं, और उत्साह मिला कि हमें सेवा करने के पश्चात भी अगर फिर से दोबारा मैदान में भेजा जाए तो हमें तैयार रहना चाहिए। एक और घटना बताती हूं जिससे दादी हम लोगों के स्टैमिना को, हमारे बल को दादी बढ़ाते थे। एक बार मेरी बांह का फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया, मधुबन में मीटिंग थी और मैंने दादी को लिखा, दादी मेरे पांव में, मेरे बांह में फ्रैक्चर हुआ है और मैं मीटिंग में न आऊं तो परमिशन ले रही थी दादी से। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे दादी जी क्या बोले। दादी जी ने बोला,
बांह में फ्रैक्चर हुआ है ना, टांग तो ठीक है ना? दिस वॉज इनफ। आना तो टांग से चल करके है ना, बांह से तो नहीं आना है ना। हिम्मत, कभी हिम्मत छोड़नी नहीं है। मुझे वो भी याद आता है, मेरा पांव बहुत तकलीफ देता था, हद से ज्यादा तकलीफ थी। दादी जी को पता लगा था। वो बहन भी मैं देख रही हूं, मेरे सामने बैठी हैं। दादी ने देखा इसके पांव में इतनी तकलीफ है। दादी ने अपने आप एक बहन को बुलाया और कहा, क्या तुम ये सेवा कर सकती हो, इसको मदद दे सकती हो? दादी ने मुझे नहीं कहा, लेकिन उस बहन को चुपचाप कहा, और वो बहन चुपचाप मेरे पांव के लिए सेवा करती रही। दादी बीच बीच में उससे पूछते थे, तुमको ख्याल तो नहीं आता? मुझे नहीं पता है। उससे पूछते थे, तुम्हें ख्याल तो नहीं आता? तुम ये सेवा करो। आज से कोई 30-35 साल पहले की बात। वो बहन भी बड़े प्यार से करती थी। मैं सोचती थी शायद उसका मेरे साथ स्नेह है, इसलिए वो कर रही है। लेकिन दादी के अव्यक्त होने के पश्चात उस बहन ने मुझे सारी स्टोरी बताई, कैसे दादी ने उसको निमित्त रखा और कितना अटेंशन दादी देती थी कि इस बहन का ध्यान रखो जो इतनी सेवा कर रही है, अगर तुम ये मदद कर दो तो। ऐसी थी हमारी दादी, जो कि चुपचाप गुप्त रीति से कितनी आत्माओं को दादी ने इस तरीके से उभारा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं दादी के वे शब्द याद करती हूं। दादी बहुत प्यार से कहा करते थे, ये कोई मैं महिमा के रूप से नहीं कह रही हूं, लेकिन आज भी वे शब्द मुझे बहुत शक्ति देते हैं। दादी कहा करती थी, आशा पर तो मुझे नाज है। कौन, अगर चीफ आपको ये सर्टिफिकेट दे, व्यक्ति उड़ान भरने लग पड़ता है। आज हमारी दादी ने एक एक बहन को उसके जीवन की विशेषताओं से उसको कहां से कहां पहुंचाया है। हर एक अगर अपनी कहानी सुनाए, निमित्त मैं अकेली यहां बैठी हूं, परंतु मेरे सामने इतनी बहनें बैठी हैं जिनको दादी ने आप समान लीडर बनाया है। दुनिया में कहा जाता है, लीडर्स क्रिएट फॉलोअर्स। ये दुनिया की पुरानी रस्म है, लीडर होता है और फॉलोअर होता है। परंतु बाबा ने आदि काल से, यज्ञ की स्थापना के टाइम से वो असूल दिया जिसको आज दुनिया फॉलो करना शुरू कर रही है। और वो असूल क्या था? बाबा ने सिखाया, आप समान बनाना, दूसरों को आप समान बनाओ। जब आप दूसरों को आप समान बनाएंगे, वो आपकी सेवा कर सकेंगे, आप फ्री हो जाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी कहीं और सेवा में लगेगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। दुनिया में लोग संकुचित होते हैं, अपनी ड्यूटी, अपना डिपार्टमेंट, अपनी सेवा अपने तक बना करके रखते हैं, जो अपने तक सीमित रखते हैं। परंतु दादी जी ने बाबा के इन महावाक्यों को साकार करके दिखाया, कैसे दादी एक एक टीचर को आप समान बनाकर कितना आगे उनको बढ़ा दिए। ये एक कारण रहा जो आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 8,500 केंद्र 137 देशों में और इतने विराट रूप से कार्यरत हों। 75 इयर्स की हम प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट करें, ये कोई कम बात नहीं थी। इसी तरीके से दादी के अंदर क्षमा भाव
और क्षमा भाव दादी अपनी आंतरिक बाबा द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार से एक प्रशासिका के रूप से यूज करती थी। एक बार एक भाई आए और दादी के सामने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला। बोल करके वो चला गया। दादी एक शब्द भी नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले। वो दादी को देखते रहे, एक शब्द दादी नहीं बोल रही है। बाबा के रूम में गए और वहां पर उस भाई को बहुत रियलाइजेशन हुई होगी। फोन किया, दादी मैंने इतना बोला, आपने एक शब्द भी नहीं बोला। आप एक शब्द तो मुझे कुछ कह देते नहीं। और इतनी निर्मल हृदयी दादी, जो अगले पल वो व्यक्ति अगर सामने आए, दादी उसकी वो बातें जरा भी दिल में रख करके वैसा व्यवहार नहीं करती थी। इसी प्रकार से जो योग्यताओं के विकास की बात है, उसमें मुझे याद आता है कलकत्ता में बहुत बड़ा मेला था, पहला मेला। और हमने कभी भी लिखने वाला काम किया हुआ नहीं था। क्लास करा सकते थे, भाषण कर सकते थे, प्रदर्शनी समझा सकते थे, लेकिन लिखने का काम कभी नहीं करती थी। और उन दिनों वहां का जो मीडिया था कलकत्ता का, वो बहुत स्ट्रांग और एंटी भी था। बहुत मेहनत करके बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया पर्सन्स की सेवा की थी, आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो उसके लिए प्रेस नोट होता ना, प्रेस रिलीज लिखना, प्रेस रिलीज लिखनी थी। तो प्रेस रिलीज कौन लिखेगा? वहां उस समय जगदीश भाई नहीं थे, बड़े नहीं थे और भाई। तो दादी ने कहा, आशा तुम प्रेस रिलीज लिखो। मैंने कहा, दादी मैंने कभी भी किया नहीं है। दादी ने अपनी कहानी सुनाई। दादी ने कहा, शुरू में यज्ञ में कोई भाई थोड़ी लिखते थे। दादी ने बताया, शुरू में यज्ञ में लिटरेचर भी मैंने लिखा है। और प्रेरणा देते हुए कहा, कोई तो दिन होगा ना जो तुम पहली बार लिखोगी, वो दिन समझो आज का दिन है और लिखो। और दादी ने लिखवाया। फिर साथ ही दादी जी हर प्रकार का बैलेंस हमारे लाइफ में रहे। हम लोग सेवा के शौकीन थे, भाग दौड़ भी खूब कर लेते थे। जब मधुबन आते थे तो दादी जी के पास सवेरे गुड मॉर्निंग करने जाते थे। एक दिन अचानक दादी मेरे से पूछते हैं, आशा कितने सब्जेक्ट होते हैं? मैंने कहा 4। बोला नहीं, नंबर 1 सब्जेक्ट कौन सा है? मैंने कहा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। दादी ने कहा नहीं, नंबर 1 सब्जेक्ट है योग। बोलने में हम लोग पहले बोलते ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। दादी बोले नहीं, नंबर 1 सब्जेक्ट है योग। योग पर अटेंशन दो तो बाकी सारे सब्जेक्ट भी जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार दादी बाबा की याद पर, योग पर फुल अटेंशन खिंचाते रहे। इसी रीति से दादी जब अभी कुछ बीमारी के कारण
लास्ट दिन थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्लास कराने जाती थी तो मैं पहले दादी से पूछती थी, दादी आप बताओ मैं क्लास में कौन सी पॉइंट सुनाऊं। दादी से पूछ करके आती थी और वही बातें आकर के क्लास में सुनाती थी। एक दिन दादी जी से प्रश्न पूछा। मैंने कहा, दादी प्रशासन में बैलेंसिंग आप कहते हो, लव एंड लॉ दोनों की बैलेंसिंग चाहिए। और हमने दादी जी को देखा भी। दादी मर्यादाओं के पालन में, डिसिप्लिन में कोई भी कसर छोड़ते नहीं थे और ना ही किसी को छोड़ने देते। तुरंत दादी पॉइंट आउट कर देते थे कि ये चीज करेक्शन में लानी चाहिए। बहुत अच्छा लगता था। मां और एक मुख्य प्रशासिका की पालना ऐसी ही होती है। जब रिट्रीट सेंटर, ओम शांति रिट्रीट सेंटर में दादी ने बिठाया तो कई तरीके के नए नए अनुभव, क्योंकि मैंने उससे पूर्व कोई सेंटर संभाला नहीं था। मुझे कोई सेंटर संभालने की जरा भी अनुभूति नहीं थी। दादी जी से मैं कई प्रकार के सवाल पूछती थी और उसमें प्रशासन के क्षेत्र के भी कई सवाल होते थे। एक सवाल ये था, दादी प्रशासन में लव एंड लॉ दोनों की बैलेंसिंग चाहिए। दादी को हमने ऐसा ही करते देखा है, लवफुल लॉफुल दोनों देखा है। एक वक्त ऐसा भी होता था जो दादी कहा करते थे, यू शुड बी लवफुली लॉफुल एंड लॉफुली लवफुल, ये भी दादी कहते थे। परंतु जो अपने बाद के दिन थे, उन दिनों में दादी जी का एटीट्यूड बिल्कुल बदला हुआ था। क्योंकि जितनी जितनी आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ती चली जाती है, उतना उतना उसके कार्य करने की प्रणाली में अंतर आता जाता है। तो दादी में हमने क्या पाया, जब ये सवाल किया, दादी ने कहा नहीं, ओनली लव, ओनली लव। प्रशासन में ओनली लव, ये चीज मेरे दिमाग में उस समय सेट नहीं हुई। मैंने कहा, दादी प्रशासन में कई प्रकार की ऊंची नीची बातें होती हैं, कई लोग गलतियां करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आती हैं, तो भी हमको लॉफुल नहीं रहना है। दादी ने बोला नहीं, ओनली लव, ओनली लव। आज जब उस बात को मैं दोहराती हूं तो ऐसा महसूस होता है, सत्युग का लॉ क्या होगा? लव विल बी द लॉ। लव ही वहां का लॉ है और कुछ नहीं। और वो दादी ने हम लोगों को करके दिखाया। प्यार के माध्यम से, रूहानियत के माध्यम से ही, रूहानी प्यार के माध्यम से ही प्रशासन ईश्वरीय प्रशासन है। ये इतनी इजी चीज नहीं। निस्संदेह इसमें आत्मा को, अपने संस्कारों को बहुत परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है। आत्मा को बहुत अपने गुणों को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। अपनी कलाओं को, विशेषताओं को बहुत स्पेशल ढंग से यूज करने की आवश्यकता है और उसके साथ साथ सर्व आत्माओं के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखने की आवश्यकता है। जितना जितना रहम और कल्याण की भावना होती है हर आत्मा के प्रति, आज भी बाबा ने कहा कि प्यार से ही तुम जीत सकते हो, और वो प्यार रहम के रूप से होता है। अपनी, जिसको हम कहें, अगर हम प्यार को एनालाइज करें, उसको हम
डिवाइड करें इन्फिनिटेसिमली, जैसे धीरे धीरे उसको उसका विभाजन करें, तोड़ें, तो प्यार का पहला कदम रहम। जब रहम की भावना होती है दूसरी आत्माओं के प्रति, तब हमारे जीवन में प्यार का, दिव्यता का, रूहानियत का वो स्वरूप दिखाई देता है। तब बाबा हम बच्चों को कहता है कि रहम की भावना रखो, रहम दिल बनो। ये रहम दिल होना ही, सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल होना ही परमात्म प्यार की साकार रूप में एक निशानी है, जिसकी प्रतिमूर्ति अपनी मीठी आदरणीय दादी जी हैं, और उससे हम सब बहनें भाई सीखने वाले हैं। इन शब्दों के साथ मैं यहां समाप्त करती हूं। ओम शांति।